प्रेशर दबाव। चालू करें। चलो आज हम लोग देखेंगे क्षेत्र सदिश, है ना, जिसको हम लोग एरिया वेक्टर के नाम से जानते हैं। हेडिंग डालो क्षेत्र सदिश। जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एरिया वेक्टर। ये हम लोग का क्षेत्र सदिश है। हो गया। अब नाम से ही पता चल रहा है सदिश है, मतलब एक ऐसी राशि होगी, सदिश राशि होगी, है ना, जिसकी दिशा और परिमाण दोनों में क्या होगी, बराबर होगी, है ना। अच्छा, क्षेत्र सदिश क्या होता है मालूम है? जैसे अगर हम लोग का ये वाला, अगर हम लोग एक पृष्ठ ले लें, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलने वाली, पृष्ठ के लंबवत ये हम लोग का अगर पृष्ठ ले ले, अगर ये हम लोग का व्हाइट बोर्ड अगर हम लोग का पृष्ठ है, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलने वाली जो रेखाएं हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस पृष्ठ का क्षेत्र सदिश कहते हैं, है ना। क्षेत्र कोई भी अगर पृष्ठ ले लो, उसके लंबवत रेखा लो और उस रेखा को बाहर की ओर डायरेक्शन दो, मतलब उस पृष्ठ से वो बाहर निकले, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्र सदिश कहेंगे। अगर मान के चलो ये हमारा पृष्ठ है इस रूप में, इस रूप में, है ना, तो इसका क्षेत्र सदिश कहां होगा, ये पृष्ठ के लंबवत इधर की ओर। अगर ये पृष्ठ हम लोग ऐसे कर दें, मतलब ये लंबवत है और ये ऐसे पट रख दिए हैं, है ना, तो इसका क्षेत्र सदिश कैसा होगा, इस डायरेक्शन में। हो गया। तो ये कहलाता है हम लोग का क्या, क्षेत्र सदिश। क्षेत्र सदिश हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। दो शब्द यहां पर यूज करना, एक यूज करना लंबवत जो कि पृष्ठ के होगा, और एक क्या होगा, क्या, बाहर की ओर। लंबवत अंदर भी हो सकता है, लंबवत बाहर भी हो सकता है, हमको यूज क्या करना है, लंबवत बाहर की ओर। ठीक, तो ये होगा हम लोग का क्या, क्षेत्र सदिश। ठीक, तो चलो परिभाषा लिखवा रहा हूं, लिखो। प्रत्येक पृष्ठ का, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्र प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्र सदिश उस पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। उस पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। उस पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, जिसे क्षेत्र सदिश कहते हैं। हो गया। अब देखो, चित्र तो वही रहेगा सेम, ये हम लोग का, जैसे ये हम लोग का पृष्ठ है ये, तो इससे क्षेत्र सदिश किधर निकलेगा, इधर निकलेगा। अच्छा देखो, इसे पहला याद रखना, बुक में डेल एस दिया है, डेल ए भी मान सकते हो, कई लोग एरिया वेक्टर का डेल ए मानते हैं, है ना। जैसे आगे पढ़ोगे तुम लोग तो एक ये आता है आरपी गोयल का, आरपी गोयल का बुक आता है एक, है ना, और एक और बुक आता है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग का क्षेत्र सदिश को डेल ए करके लिया रहता है, और अभी जो 12th के बेस पे पढ़ोगे उसमें डेल एस करके दिया है ना। आगे गॉस प्रमेय पढ़ोगे तो ई इंटू डी एस रहेगा, या कहीं पर ई इंटू डी ए ऐसे करके रहता है। तो दोनों में कोई खराबी नहीं है, मानने का अपना अपना तरीका है। एरिया वेक्टर के नाम से कई लोग डी ए ले लेते हैं, नाम से एरिया वेक्टर के नाम से, अब बुक में तुम लोग का डीएस करके दिया है, तो आप लोग जिसमें जो भी सरल लगे वैसा कर सकते हो। डीए कहोगे तो डीए ले लेंगे, डीएस कहोगे तो डीएस ले लेंगे, जो भी ले लेंगे, बुक में तुम लोग का डीएस दिया है।
शायद मैं डीएस करके पढ़ाया था पिछले साल, तो डीएस करके ही चलते हैं, है ना। तो पहला पॉइंट हम लोग का यही आएगा, इसे है ना, इसे डेल एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करोगे? डेल एस से। ये हम लोग का ऐसे रखा है, अगर इसको हम लोग ऐसे रख दें ये, तो इसका क्षेत्र सदिश किधर होगा? ऊपर की ओर। आंखी कान कैसे होते हो, झुलमुलाते। हो गया ये। और एक चीज याद रखना, हम लोग का क्षेत्रफल कैसा राशि है? क्षेत्रफल, खाली क्षेत्रफल। खाली क्षेत्रफल अगर हम लोग कहें तो अदिश राशि होता है, लेकिन अगर बात करें पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा हो जाता है? सदिश हो जाता है। इसलिए हम लोग, ये क्षेत्र क्या है? सदिश है। पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश होता है, नॉर्मल क्षेत्रफल कहोगे तो क्या होगा? ठीक। इसको नोट कर लो, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद हम लोग सीधा प्रवेश करेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स में घुस के आगे बढ़ेंगे। इसमें इसमें समतल कोण वगैरह को बाद में पढ़ाऊंगा। कुल बल रेखाओं की संख्या, आरपी गोयल। आ चित्र को हाँ बना लो, उसमें क्या है। बना लो, दिखा लेना यहां पर ऐसे। ये डेलेस है, ये भी डेलेस है, दिखा देना। डेले करके भी दिखा सकते हो। ज्यादा ख्याल रखते कम। अभी 10 दिखा, रुक जा। वहां जावे तो 15 हो जाओ। हो गया। चलो, अब देखते हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स। इसी से हम लोग का यही समझो गॉस प्रमेय का निर्माता है, लेखा जोखा करने वाला है ना, विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हो गया। मुठ्ठा, ज्यादा मुठ्ठा। समझे हम विद्युत फ्लक्स को? समझो विद्युत फ्लक्स होता क्या है। इसमें ये जो वर्ड है, ये फ्लक्स वाला है ना। विद्युत तो हमको पता है क्या है, करंट है ना। अब फ्लक्स जो है, ये हम लोग का आया फिजिक्स के हाइड्रोडायनामिक्स से। हाँ, एला का थे सर। द्रव गति की, भोको आ जाओगे। द्रव गति की से आया, हाइड्रोडायनेमिक्स से। फ्लक्स का मतलब होता है क्या? बहाव, एक तरीके का बहाव। इसका जो अर्थ है ना, किसी कवि ने कहा होगा, ये क्या है? बहाव। जैसे वो विज्ञापन विज्ञापन आता है एक तो, सुने हो? टॉयलेट में फ्लश कर देना, फ्लश कर देना, वही है, वही फ्लक्स मतलब बहा देना, जो भी उसमें अनावश्यक पदार्थ है वो। तो वही है हम लोग का, इसका अर्थ क्या होता है? बहाव। ठीक। तो बहाव से जैसे पानी का बहना,
जो भी बहाव वाला चीज है वो किसमें आएगा, द्रव गतिकी वाले पोर्शन में आएगा, उसी वाले पार्ट में आएगा, है ना। तो बहाव इसी का अर्थ है फ्लक्स का, कि फ्लक्स का अर्थ होता है बहाव, और विद्युत फ्लक्स मतलब किसका बहाव, विद्युत का बहाव। अब समझो, जैसे मान लो पानी बह रहा है, समझना ना, इसको समझ गए मतलब सब समझ गए। दैनिक जीवन से रिलेटेड करके देखो, कनेक्ट करके। मान लो पानी बह रहा है बहुत सुंदर, नदिया का पानी ले लो, नरवा का पानी ले लो, डैम का पानी ले लो, चिखला का पानी ले लो, है ना। मान लो पानी बह रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रिंग लोहे का या कुछ भी का एक रिंग बना देते हैं, है ना, रिंग या छल्ला। उस छल्ले को अगर हम लोग ऐसे रख दे, मतलब बह रहा है ये बह रहा है है ना। अब उसमें हम लोग का ये रिंग है, मान के चलो ये बह रहा है, उस रिंग को मैं ऐसे कर दिया, मतलब लंबवत रख रहा हूं, तो इससे बहुत सारा, इसके अंदर से बहुत सारा क्या गुजरेगा, पानी गुजरेगा। अगर ये बह रहा है और इस रिंग को मैं ऐसे रख दूं, तो बहुत कम मात्रा में पानी बहेगा। क्यों, क्योंकि रिंग ऐसा था, तो ये जो बहाव है उसके वो कैसा था, लंबवत था, तो बहुत सारा पानी उसके अंदर से क्या हो गया, गुजर गया। अगर उस रिंग को सुला दे, है ना, मतलब उसको सुता दोगे और वहां से पानी बहाओगे, तो नहीं बहेगा ज्यादा, है ना, क्योंकि वो तो अब लेट गया उसके माध्यम से। ठीक, तो अगर उसको हम लोग खड़ी करते हैं, अगर उस रिंग को खड़ी करते हैं, तो उसमें से जितना पानी बहेगा उसकी कुल संख्या हम लोग की क्या कहलाएगी, फ्लक्स कहलाएगी। अब जहां पानी बह रहा था उस पानी को हटा दो, अब पानी की जगह में हम लोग किसको रख दे, वैद्युत को। तो वैद्युत क्षेत्र में रखा ऐसा पृष्ठ, और पृष्ठ कैसा होना चाहिए, लंबवत, उससे गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स का कहेंगे। ये हम लोग का एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हम लोग एक पृष्ठ को रखेंगे, इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेगी, जितना भी इस पृष्ठ से गुजरेगा, इन बल रेखाओं की कुल संख्या को, टोटल कंप्लीट कुल संख्याओं को ही हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स का कहेंगे। समझे। और इसी पृष्ठ को ऐसे सुला दोगे तो कहां गुजरेगा, नहीं गुजरेगा, गुजरेगा लेकिन कम मात्रा में, उसकी थिकनेस के ऊपर निर्भर, मोटाई के ऊपर। इतना मोटाई किए हो तो जितना उससे टकराएगा वो निकलेगा, लेकिन अगर उसको खड़ी कर दोगे तो बहुत मात्रा में वहां से गुजरेगा। तो जितना गुजरा उसकी कुल संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स का कहेंगे। समझ गए इतना चीज। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो वैद्युत फ्लक्स का क्या है, विद्युत क्षेत्र में रखे लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली जो उससे पार होगी, पार होकर उस पार जाएगी, फिर जितना पार हुई उन सब का टोटल करो, है ना, उस संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स का कहेंगे। समझे, कहीं पर कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो लिखो, उसमें बता रहा हूं परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं, बल रेखाओं या क्षेत्र रेखाओं दोनों कह सकते हो ना, वही है, की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, हो गया। अब नोट पॉइंट में देखते जाओ क्या क्या है इसी में। इसे हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना, इसको फाई पढ़ते हैं, है ना। इसको हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, इसका जो सूत्र होगा वो होगा फाई ई बराबर ई इंटू ds।
ठीक, इसका सूत्र क्या होगा, E इंटू ds, या डेल एस भी कह सकते हो, है ना। अच्छा, ये देखो, E हम लोग का क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये भी सदिश है। ds भी हम लोग का अभी देखे क्या है, सदिश है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। जब इसको हटाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, E इंटू डी एस कॉस कितना हो जाएगा, थीटा होगा। कहां से, सदिशों का अदिश गुणनफल, कक्षा 11वीं में पढ़े थे। क्रॉस रहता तो साइन आता, डॉट है तो हम लोग का क्या आएगा, हाँ ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक, तीसरा, वैद्युत प्लस का धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट हमारा यहां से बनेगा कि वैद्युत फ्लक्स कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। हाँ, धनात्मक हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, अगर वो पृष्ठ जो था उस पृष्ठ को ऐसे तुम लोग लेटा देते हो, है ना, जो फ्लो हो रहा है हम लोग का उससे लिटा देते हो, तो उससे बल रेखाओं की संख्या मान लो नहीं गुजरी तो हम लोग शून्य ले लेंगे, गुजरी तो सबका योग करेंगे, लेकिन माइनस तो आएगा नहीं, जोड़ोगे तो प्लस ही आएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग का धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक, और चाहो तो इसका ये को दिखा सकते हो, क्षेत्र सदिश को उसका कहां पर दिखाऊं, यहीं पर चित्र बना दे रहा हूं। ये हम लोग का वैद्युत क्षेत्र है, ये इसमें और ले लो ऐसे करके, ठीक। और इस पर हम लोग एक पृष्ठ को रख दिए हैं लंबवत, ये ठीक। तो इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे, है ना। पृष्ठ से गुजरने वाली, बिना गुजरे होगा नहीं। और पृष्ठ कैसा रखा है, लंबवत, किसके लंबवत, वैद्युत क्षेत्र के। तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की या क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहोगे। समझे इतना, चलो इसको नोट करो। उसके बाद इसका मात्रा को, विमा को कैसे करो, अभी बता दू कैसे, एक साथ बता दो। चलो, चौथा इसका मात्रक देख लो। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन कूलाम, न्यूटन कूलाम गुणित डीएस क्या है, क्षेत्र है, क्षेत्रफल। और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा कि मीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा ना, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो अब ये दोनों एक काका काका आया भतीजा, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, कूलाम। ये दोनों जुड़ के यहां आ गए और वो बटा में उधर आ गए, है ना। इसको शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ऐसे, ठीक। और विमा निकालना चाहो तो विमा डायरेक्ट निकाल देते हैं, कि कैसे करोगे, तोड़ के निकालोगे, कहोगे तोड़ के बता दूंगा, डायरेक्ट बताना है तोड़ के बताना है, डायरेक्ट बताना जानदार विदातनीपुर, एक नहीं। मात्रा के बाद पांचवा देखो, विमा, है ना, विमा। अब देखो न्यूटन का मात्रक क्या होता है, ए विमा, एम एल टी माइनस कितना होता है, 2 होता है, 3 होता है, मोबुल आ गए, 3 होता है, 3 होता है ना, रहा रहा, कैसे कहा वो, 3 होगा वो, 2 का होगा, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, पूरा का निकाल दो ना, एम एल टी माइनस 3 कर दो, और कुलाम का -2 कर दो, चलो -2, ठीक। कुलाम का 80 होगा,
और मीटर का क्या होगा हम लोग का, एल का स्क्वायर। अब देखो अद्धा लेके जाओ, एम एल टी ये उधर जाएगा तो -3 और ए का -1 है ना, और यहां पर एल का पावर कितना है, 2 है। थोड़ा सा और हल कर दो, एम एल का घात यहां पर 1 और 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और टी का -3 और ए का -1। ये ठीक, ये उसका विमा है या विमीय सूत्र इसी को कह सकते हो, विमीय सूत्र। ठीक, चलो नोट करो इतना। तो उसने लिखे है, नोट करो इसको। चलो चलो अब इसी में देखो आगे कंडीशन देखते हैं, कब कब विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, कब कब न्यूनतम होगा। अरे एक जब वही में चाट के गए है गुलसाना, उसने चाट के नहीं गए है। आशा था तेला का मतलब, समझ रहे हो ना, बस स्थिति देखो, बहुत बढ़िया स्थिति में है हम लोग, है ना, सबका साफ है। पहला, जब थीटा बराबर कितना हो, 0 हो। अब यहीं पर एक चीज समझना, वाइवा जब पूछते हैं ना तो घुमाते हैं क्वेश्चन को दो तरीके से, चीज एक ही है लेकिन वाइवा पूछने के टाइम 2 बार घुमा देंगे। अब कैसे कैसे घुमाएंगे देखो, जब थीटा बराबर 0 हो तो फाई ई जो लाए थे हम लोग, ई इंटू डी एस कॉस कितना था, थीटा था। यहीं पर थीटा के जगह हम कितना रखोगे, 0, तो फाई ई बराबर रखो तो ई इंटू डी एस कॉस कितना हो जाएगा, 0 अंश, है ना। तो फाई ई का वैल्यू है वो कितना आएगा, ई इंटू डी एस गुणित कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो फाई ई का वैल्यू कितना आया, ई इंटू डी एस। मतलब एक ऐसा प्राप्त हो रहा है हम लोग को अधिकतम, मतलब जो हम लोग का फाई ई है वो कैसा प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है, अधिकतम प्राप्त हो रहा है ना। अब यहीं पर एक चीज समझना, दो तरीके से इसमें घुमाता है। अगर पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, या क्षेत्र सदिश को विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। देखो दो वर्ड में यूज किया, लंबवत और समांतर, और दोनों में आएगा क्या, यही आएगा। अब कौन किसके साथ लंबवत है, कौन किसके साथ समांतर है, ये याद रखो। पहला चीज तुम लोग ये याद रखो, ये जो कॉस थीटा है कोण, ये किसके किसके बीच का कोण बता रहा है, चाट डाल रहा है, किसके किसके बीच का कोण बता रहा है, हो गया। कैसा वो किसका जाना था थर्मोर है, नहीं जाना था। चलो ये किसके किसके बीच बता रहा है, देखो कॉस हो या साइन हो, कोई सा भी कोण जिसके साथ चिपका है उन्हीं दोनों के बीच का कोण बता रहा है। यहाँ कॉस किसके साथ चिपका है, ई और डीएस के साथ चिपका है, मतलब इन्हीं दोनों के बीच बता रहा है। मतलब हम लोग का ये जो है, मान के चलो विद्युत क्षेत्र ऐसा है ना, और इसका क्षेत्र सदिश ऐसा है, मान के चलो, तो ये इन दोनों के बीच का कोण को बताएगा, ई इंटू डीएस। ठीक, इन दोनों के बीच का कोण को बताएगा वो, समझे। अब एक चीज समझो, यहीं पर से हम लोग का बोल क्या रहा है, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। यदि थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान 0 हो मतलब क्या हो, समांतर हो। समांतर किसके किसके बीच हो, ई और डी एस के बीच। मतलब देखो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन कैसा बनेगा। पहला कंडीशन बात करूं, यदि हम लोग का विद्युत क्षेत्र ऐसा है, चित्र एक ही है, लिखने का तरीका दो होगा। विद्युत क्षेत्र ऐसा है और हम लोग कैसा रख दिए, ये हम लोग का पृष्ठ है। अब पृष्ठ कैसा रखे हैं, लंबवत रखे हैं। ये हम लोग का क्या है,
विद्युत क्षेत्र है। ये हम लोग का विद्युत क्षेत्र है। इसमें मैं पृष्ठ को अगर ऐसा रखूं तो इसका क्षेत्र सदिश किधर भगेगा? इधर की ओर भगेगा। मतलब किस दिशा में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब हम लोग का क्षेत्र सदिश किस डायरेक्शन में होगा? ये भी इस डायरेक्शन में होगा, ds। ठीक, अब समझो, यदि किसी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के समान लंबवत रख दिया जाए, यदि पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए तो उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या कुल विद्युत फ्लक्स का मान कैसा होगा? अधिकतम होगा। कब? जब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत किसको रखोगे? पृष्ठ को रखोगे। अब लंबवत को छोड़ के आप समानांतर में चलते हैं। देखो, जब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश दोनों एक दूसरे के कैसे हो? समांतर हो, तो कैसा होगा? फाई का मान, चित्र सेम है, लिखने का तरीका दो ठो अलग अलग हो गया। अब यहीं पर टीचर घुमा देता है। अब वो तुम लोग को मान के चलो पूछ दिया कि अगर विद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग पृष्ठ को रख दे लंबवत तो विद्युत उससे गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या कितनी होगी? विद्युत फ्लक्स है, तुम लोग कैसे कहोगे? अधिकतम होगी। अच्छा, अधिकतम होगी। अब मान और उसी को घुमा के कैसे बोल देगा? परंतु इसको तो क्षेत्र सदिश का समांतर होता है, तब तो अधिकतम होता है, तुम कैसे लंबवत बोल रहे हो? अब यहां पर तुम लोग फंस गए। तो याद रखना, लंबवत होगा वो किसके किसके बीच होगा? ई और पृष्ठ। जब ये दोनों लंबवत होंगे तब हम लोग का अधिकतम होगा, और जब ई और डीएस ये दोनों समांतर होंगे तब अधिकतम होगा। ठीक, वो घुमा देता है वाइवा लेने वाला और वहीं पर तुमको अटका देगा। उसका काम तुम्हारा दिमाग देखना नहीं है। मैं पहले से बता दूं, कभी भी वाइवा चेक करने आते हैं या वाइवा का तुम लोग का पेपर होता है या वाइवा में जो एक्सटर्नल आते हैं, वो कभी भी तुम लोग का ये नहीं देखते कि तुम कितना उनके सवाल का सही सही आंसर दे रहे हो। वो तुम्हारा माइंड रीड करते हैं। वो लगातार प्रश्न पूछेंगे, तुमको चुप नहीं बैठना है, बस तुमको बोलना है। गलत बोलो, सही बोलो, उससे रिलेटेड नहीं पता तो कुछ और बोलो। जैसे विद्युत क्षेत्र क्या है बोले नहीं जान रहे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर दो। फिर बोलेंगे सर मैं टीचर ही बोलेगा मैं तो विद्युत क्षेत्र पूछा हूं, तुम तीव्रता बता रहे हो। सर मेरे को तीव्रता याद था, विद्युत क्षेत्र याद नहीं था। बोलो, कुछ ना कुछ बोलो, चुप मत रहो। क्योंकि जहां तुम लोग बोलना बंद करोगे वहां तुम्हारा पॉइंट कटते जाएगा। क्योंकि वो तुम्हारा कितना पढ़े हो वो नहीं देखता, तुम कितना एक्टिव हो आंसर देने में उसको देखता है। और एक्सटर्नल का वही काम होता है, एक अच्छा एक्सटर्नल का। और लोकल एक्सटर्नल फिर ये टाइप का होगा ना, उसको कोई लेना देना नहीं रहेगा, है ना। तो अच्छा एक्सटर्नल वही देखता है कि तुम कितना सीखे हो, समझे हो। क्योंकि उसको अगर ये देखना रहता कि किस क्वेश्चन का आंसर तुम कैसे दे रहे हो, तो वो फिर वो ये वाला हो जाता, रट्टा वाला। रट्टा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन तुम सवाल का जवाब देना सीखो। नहीं जान रहे हो, अच्छा है गलत है कैसा भी है देते जाओ। अब इसी में वो घुमा दिया, तुमको ये पता है ये नहीं पता, तो सीधा बोलो सर मेरे को इस एंगल से पता है, इस एंगल से नहीं पता, बस एक शब्द में। लेकिन अब उसी को पूछ दिया, अब बोल दिया इसका इसमें भी तो जीरो होता है, कैसे फिर तुम लोग दे। वहां पर चुप पड़ गया, इधर उधर को देख रहा, फिर वहां पर तुम्हारा जो उसके नजर में जो तुम्हारा लेवल है वो डाउन हो गया। बोलो, चुप मत रहो, काउंटर करना सीखो कुछ भी का, है ना। तो ये होता है। तो दो कंडीशन यहां से निकलता है। अधिकतम कब होगा? जब विद्युत क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ होगा तब विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, या विद्युत क्षेत्र के समांतर क्षेत्र सदिश होगा तब हम लोग का क्या होगा? अधिकतम होगा। न्यूनतम कब होगा? जब थीटा का मान हम लोग कैसे रख दे? कंडीशन सेकेंड, जब थीटा बराबर कितना हो? 90 अंश हो, तो सीधा हम लोग रखेंगे फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस 90। कॉस 90 का मान 0, तो फाई ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? ई इंटू डी एस गुणित 0, पूरा पद 0, तो फाई ई का वैल्यू कितना हो गया? 0। इस कंडीशन में हम लोग को कैसा प्राप्त होगा? न्यूनतम। अब देखो रखाया कैसे कैसे है ना। ये हम लोग का विद्युत क्षेत्र है, अब इसमें हम लोग रख कैसे रहे हैं? ऐसे कोई दोनों लोग इधर रहे हो, ये ऐसे रखा है। ये हम लोग का विद्युत क्षेत्र है, हम लोग रखे कैसे हैं? ऐसे। तो अब ऐसे रखे क्षेत्र किधर होगा? लंबवत बाहर की ओर, नीचे ले लो चाहे ऊपर, हम लोग ऊपर ले लेंगे, तो ये हम लोग का कैसा हो जाएगा? डीएस। अब बताया 90 किसका बता रहा है? इन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। अब यहां से भी दो कंडीशन निकलेगा। कैसा कैसा निकलेगा?
जब विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ को रखते हैं तो फाई का मान न्यूनतम होता है, या फिर विद्युत क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र सदिश होता है तो फाई का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। दो कंडीशन है, समझना। पहला, जब विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ को रखते हैं तब फाई ई हम लोग का 0 प्राप्त होगा, मतलब न्यूनतम प्राप्त होगा, या जब विद्युत क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र सदिश हो तो फाई ई का मान कितना होगा? 0। देखो, दो शब्द आ गया, एक शब्द आ गया हम लोग का समांतर और एक शब्द आ गया लंबवत। दोनों में एक चीज कॉमन है, विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, अंतर यह है पृष्ठ है, एक में क्या है? क्षेत्र सदिश है। सेम वही प्रोसेस यहां पर करोगे। पहला क्या करोगे? जब विद्युत क्षेत्र के लंबवत क्या हो? पृष्ठ हो, तो फाई ई कैसा होगा? अधिकतम होगा। या इसी को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र के समांतर क्या हो हम लोग का? क्षेत्र सदिश, तो फाई ई का मान कितना होगा? अधिकतम। समझे इन दोनों चीज को? वही इच्छा कहने का सेंस, बस अंतर अलग अलग है। यहां पर विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ लंबवत है, यहां विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश समांतर है। ठीक, चलो नोट करो इन दोनों को। वाइवा में अटकना मत, बस वाइवा में घुमा देता है। चलो अब गॉस प्रमेय देखते हैं। गॉस प्रमेय और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, 5 नंबर का कंफर्म प्रश्न है ना। लाख की हर दे जाए कंप्यूटर स्क्रीन जी कहत रहा है ना, 5 करोड़ मिल जाएगा, 7 करोड़ हो गए का आजकल? कौन बनेगा? नहीं, अब आने रहते ओला सुमन जाना थे। कौन बनेगा? मोरपति कहा थे। गॉस प्रमेय, इसी को कई लोग ऐसे गाउस भी लिख देते हैं ना, गाउस प्रमेय ऐसे भी कर देते हैं, वही है। ठीक, गाउस उसके वो इंग्लिश वर्ड से आता है ऐसे करके, GAUSS, गॉस। गॉस प्रमेय, इसका निर्माता निर्देशक कौन था? कार्ल फ्रीडरिच गाउस, या गॉस कह सकते हो, है ना। यही इसका डायरेक्टर था। पूरा गॉस प्रमेय का पिक्चर को यही बनाया है ना। हाँ, बस फर्क इतना, इसमें एक भी आइटम सॉन्ग नहीं है है ना, बिना आइटम सॉन्ग का ये पिक्चर है गॉस प्रमेय। लगता है ऐसा कि थोड़ा बहुत आइटम सॉन्ग देखने को मिलेगा, लेकिन वो बाद में वो कैंसिल हो जाता है ना। जैसे थिएटर में थोड़ा सा, खैर छोड़ो, चलो अलग बात है है ना। हाँ, कहां पर आए थे? गॉस प्रमेय, जिसको हमारा एक महान वैज्ञानिक कार्ल फ्रीडरिच है ना, गाउस या गॉस, इसके हिसाब से गाउस पढ़ोगे, और ऐसे नॉर्मली हम लोग पढ़े तो गॉस पढ़ेंगे। ठीक, तो ये होता है हम लोग का गॉस प्रमेय। इसने क्या किया था? किसी आवेश और उससे संबंधित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इन दोनों के बीच एक संबंध दर्शाया था, और उसी संबंध दर्शाने वाले समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? गॉस प्रमेय कहते हैं। गॉस प्रमेय किसे कहते हैं? तो उसका परिभाषा है, बाकी ऐसे नॉर्मली देना चाहो तो ऐसे नॉर्मली बोल सकते हो, किसी आवेश और उसके पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इन दोनों के बीच के संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं? गॉस प्रमेय कहते हैं। और अगर गॉस प्रमेय कहें तो उसका प्रमेय सीधा साधा है, ज्यादा लड़ी झगड़ा वाला नहीं है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना। ऐसे करके गया होगा अभी जो बोला वो, है ना, मिसाइल जैसे। ये है उसका सूत्र। अब बताओ ये क्या है? फाई नहीं हैगा, ये वही तुम लोग वही कर देते हो ना। हाँ, ये
Q इंटू टू ए क्या है, तो P है, वो ऐसी थोड़ी का होगा, P है, द्विध्रुव है, तो बस वैसे ये क्या है कह रहा हूं, तो पाई है, फाई थोड़ी है भाई, उसको वर्ड दो ना, क्या है, विद्युत प्लस का है, ये क्या है, आवेश है, और ये क्या है, हाँ हाँ एप्सिलॉन नॉट है, मतलब निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है ना, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, तो हम लोग का क्या बोल रहा है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। मतलब अगर इसको परिभाषा के रूप में तोड़ोगे तो ऐसा होगा, फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0, तो Q का गुणा यहां होगा, तो यही चाहेगा। कहने का रीजन वही है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का फाई ई उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉस प्रमेय कहते हैं। समझ गए, तो हेडिंग डालो, गॉस प्रमेय का परिभाषा लिखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैसे देखता से आता है, ऐसे कर बेटा तो 6-7 दिखा मैं। जो जो गाओ आवारे हो गया। हम्म? दोस्ती, दोस्ती ना बबली, बेस्ट फ्रेंड। हो गया, लिखो चलो। इस प्रमेय के अनुसार अरे प्रमेय मार ही डालेगा, आय दैया। इस प्रमेय के अनुसार हो गया, किसी बंद पृष्ठ से, पृष्ठ हम लोग का बंद होना चाहिए, खुला करोगे तो माछी वाछी झूम जाएगा, इसलिए पृष्ठ को बंद रखना। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बुलकने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, सारा के सारा है ना, भाटो नहीं सारा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अल्प विराम उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ऐसे ठोक देना है ना, जरिक जात ले, 1/ε0 गुना होता है। होता है, हो गया। अब इसका माना फलाना देखते जाएं, चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर देना, है ना, छोटा मत बनाना। माना एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक, एक नंबर गोलवा बनी से। माना एक बंद पृष्ठ जिसका केंद्र क्या है, चिपट की आज बनाबे इसने गोलवा, साला ऐसे कंटिला बकस बनी, पैरामीशियम अमीबा कस, तो मन गया मोर कद का बढ़िया बनता है काची ना, हाँ अमीबा बना के बतात रहे बे, ये कैसे दिखा थे। है ना,
एक बंद पृष्ठ ले लो, माना एक बंद पृष्ठ जिसका केंद्र क्या है, ओए ओए ओ है ना। कोंटा थोड़ा एती धपायब लगा थे, एती आगे आने बन ही ना, जिस पर हम लोग का क्या है, क्यों आवेश स्थित है। इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, ठीक, जिस पर हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक, देखो क्या क्या किए हो, इसमें और लिखाएगा बहुत कुछ, अभी थोड़ा बड़ा बनाना चित्र को, इसीलिए समोसा जैसे मत दिखे। माना क्या, कहा ना यार, भुला जाता हूं। हाँ, एक बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र ओ पर एक क्यू आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जान रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, जो भगवान चाहता है वही होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर, होता है आर स्क्वायर, बस वही। वो मैं बोला था ना उसको याद रखना करके, वो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हम लोग का वैसे ही आते जाएगा जगह जगह, है ना, तो उसका व्यंजक को याद रखना है। चित्र को बनाओ, फिर आगे माना फलाना करके बढ़ते जाते हैं। लुको, इसको पूरा क्लियरिज कर दूं क्या, पूरा बना देते हैं, चलो। अब देखो, हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इस पूरे पृष्ठ, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो पूरे पृष्ठ के लिए एक साथ ज्ञात कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि पृष्ठ बड़ा है, पूरे पृष्ठ के लिए एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक अल्पखंड की कल्पना करते हैं। मान लो इस पृष्ठ पर एक अल्पखंड ये वाला लेते हैं, नानुबुटू, ये माना इस पृष्ठ पर एक अल्पखंड हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक, कैसे का है वो, क्या करती रे, है ना, एक अल्पखंड ले लिए, इस अल्पखंड को हम लोग कुछ भी नाम दे देना। अब देखो, ये अगर अल्पखंड है तो इस पर इसका जो क्षेत्र सदिश है वो कैसा होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो इसका क्षेत्र सदिश पृष्ठ के लंबवत किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। विद्युत क्षेत्र भी किधर होगा, धनावेश के कारण धनावेश से दूर, पढ़े हो, धनावेश के कारण धनावेश से दूर, ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश की ओर। एक खेद है, एक ढके लिया, समझ गए, है ना। चलो इसको नोट करो। हाँ, अब चाहो तो इसको ऐसे मिला सकते हो, फैशन दिखी है मन के, ये नहीं मिलाओगे तब भी भाड़ में जाए। चलो नोट करो, चित्रम चलो, प्रोफेशनल फोटोग्राफ, दादा रे सूरा मुंह बना देता। लिखो, माना एक बंद पृष्ठ के केंद्र ओ पर, थोड़ा बुक से छोटा करके लिखवा रहा हूं ना, मैं जो पढ़ाऊंगा वो बुक से बहुत छोटा रहेगा, मतलब एकदम ही छोटा नहीं रहेगा, बाकी बुक का रटा रटाया वाला नहीं है मेरा। माना एक बंद पृष्ठ के केंद्र ओ पर क्यू आवेश रखा है, रखा है या स्थित है, जैसा भी लिखना चाहिए, जिससे आर दूरी पर, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये समीकरण एक मान लेना, नीचे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक पढ़े थे, वहीं से उठा के पटके हैं हम लोग। हाँ, तनी लिखा सो समीकरण एक माने हो, जो भी हो, मोर बत थोड़े माना तो मन बत माना तो यार। हो गया, पूर्णराम किए, ये पूर्ण मतलब हो, वो लिख लिए। अब उसी के नीचे लाइन में लिखो, माना, माना गोले को कई छोटे छोटे
कई छोटे छोटे अल्प खंड में विभाजित करते हैं, अल्प खंड या अल्प क्षेत्र जैसा भी लिखना चाहो, अल्प खंड में विभाजित करते हैं तो एक अल्प खंड डीएस के कारण उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो गया। अब समझो पूरे इसके लिए क्या होगा, विद्युत फ्लक्स फाई ई होगा। अब चूंकि यह छोटा छोटा अल्प, क्यों हम लोग मान के चलते हैं छोटे छोटे अल्प खंडों से मिलकर के बना है ना। एक हम लोग छोटा अल्प खंड ये ले लिए, ये वाला, तो छोटे अल्प खंड लिए हैं तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा ये भी कैसा होगा, छोटा होगा, है ना। तो उसी को बोल रहे हैं कई छोटे छोटे अल्प खंडों से मिलकर बना है, तब एक अल्प खंड डीएस का कल्पना करें तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का होगा, ये भी अल्प होगा, डी फाई ई बराबर कितना होगा, ई इंटू डी एस कॉस कितना होगा, थीटा होगा, है ना। अब देखो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू डी एस कॉस कितना हो जाएगा, जीरो अंश। कॉस जीरो कैसे होगा, क्योंकि ई वेक्टर व डी एस वेक्टर कैसे हैं, समांतर है। देखो ई भी इधर है, डी भी इधर है, दोनों अब एक साइड में है तो दोनों के बीच बना कोण कितना होगा, जीरो अंश होगा। और जहां थीटा क्या बता रहा है, ई और डीएस के बीच का क्या बता रहा है, कोण बता रहा है। समझ गए इतना चीज, कहीं पर कोई डाउट थोड़ी है, नहीं है ना। बस अब cos जीरो का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस। देना चाहो दे सकते हो, चूंकि cos जीरो अंश का मान कितना होता है, एक। ये हो गया, इसको मान के चलते हैं समीकरण 2। अब चूंकि छोटे खंड के कारण इतना है तो पूरे खंड के लिए कितना होगा, तो पूरा फाई ले लेंगे। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो ये हो जाएगा फाई ई, और ये जो होगा डी फाई ई के समाकलन के बराबर, और ये भी कैसा समाकलन, बंद समाकलन। एक नया वर्ड आएगा बंद समाकलन, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है। तो बंद पृष्ठ है तो जो भी करोगे उसको बंद करोगे, है ना, एक कमरा को बंद करके, बस वही है बंद समाकलन है, बंद पृष्ठ में करोगे। समझ गए। हाँ अब इसी को थोड़ा सा आगे प्रसार करना है। फाई ई बराबर ये हो गया बंद समाकलन, डी फाई का मान रख दो कितना, ई इंटू डी एस। ठीक, अब उसी के बाद आगे बढ़ते हैं। फाई ई बराबर, अब देखो ई का वैल्यू रखोगे समीकरण कहां से, एक से, इतना उठा के रख दो, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया, डीएस। कहां से लाए हम लोग बच्चा लोगों, समीकरण एक से उठा के पटक दिए हैं। अब आगे देखो फाई ई बराबर, इतना तो हम लोग का बाहर निकल जाएगा, कोई लेना देना नहीं है इसका, है ना। क्यों, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, नियतांक है, क्यू आवेश है, छोटा खंड लो बड़ा खंड लो एक बराबर है, आर स्क्वायर दूरी है, ये जो पृष्ठ है कैसा भी रहे, कितना भी अल्पखंड में रहे, दूरी यहां से यहां तक का आर ही रहेगा, है ना, और कुछ तो बदलने वाला नहीं है। तो जब ये सब कोई चेंज नहीं होता तो ये हम लोग का नियतांक है, सब बाहर आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर सब बाहर आ गया, बचेगा क्या, बंद समाकलन इंटू क्या बचेगा, डीएस। अब देखो यहां से बता दे रहा हूं, चित्र का तो जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, अब यहीं पर देख लो, आ जाएगा थोड़ा सा, समझो। अब यहीं पर ये जो वृत्त है कैसा है, गोलाकार है। अब वृत्त का सूत्रम सूत्रे सूत्रानी कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है वृत्त का मुड़ी, है ना। अब देखो यहीं पर फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या हो गया,
आर स्क्वायर। यहां पर हम लोग का देखो इंटू 4πr²। यहां पर हम लोग करेंगे, चूंकि वन समाकलन ds का जो मान होगा ये 4πr² के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आकृति है ये कैसी आकृति है हम लोग की, क्या है आकृति, कैसी है, गोलाकार है ना। और कक्षा 10वीं में पढ़े हो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, हम लोग जो भी देख रहे हैं किसका है, गोले का पृष्ठ है ना। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। पढ़े हो 10वीं में है हम लोग का, ज्यामिति वाले चैप्टर में जाओगे तो बस वही है। तो 5 × ds यहां पर क्या है, चाहो तो इसको लिख सकते हो, ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो गोले का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ऐसे करके लिख सकते हो ठीक साइड में अपने समझने के लिए। तो इसलिए 5 × ds का मान कितना आ गया 4πr²। अब समझो φe का जो मान है वो कैसा कैसा आएगा, 4π उड़ूस, r² उड़ूस, तो बचेगा क्या q और ε0। तो ये बचा q बटे क्या ε0। यही तो हम लोग का क्या है, गॉस प्रमेय है ना। अच्छा पेपर में बोलेगा गॉस प्रमेय किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो व्यंजक डब्बा में यहां पर लाओगे और गॉस प्रमेय के लिए अभिष्ट व्यंजक लिखोगे। अगर बोलता है गॉस प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए, तब यहां पर गॉस प्रमेय ना लिख के क्या करोगे, सिद्ध हुआ या प्रूफ करके लिखोगे, है ना। वो शब्दों को ध्यान देना, आधा नंबर उसी में रहता है हम लोग का। सिद्ध करने के लिए बोला है तो लास्ट में जो ला रहे हैं वो प्रूफ हुआ, सिद्ध हुआ तो सिद्ध हुआ करके लिखना, और व्यंजक है तो व्यंजक अभिष्ट व्यंजक करके लिखना। गड़बड़वाओगे तो आधा नंबर वहीं पर काट देता है चेकर, ठीक। चलो नोट करो इसको। और दो चीज और याद रखना, ये केवल और केवल किसके लिए लागू होगा, बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा। और हम लोग अभी एक आवेश रखे हैं, यदि इसी गोले पर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को रख दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा संपूर्ण आवेश, क्योंकि तो प्लस माइनस होता है ना, दो ठो एक दूसरे को ऑटोमेटिक टकली कर देगा, मतलब ऑटोमेटिकली ये कर देगा, 0 कर देगा, है ना, ठीक। तो कुल पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0, क्योंकि बाहर निकलेगी ही नहीं। इसका थ्योरी तुम लोग नहीं समझो, रुको समझाता हूं। अब तुम्हारे भरस भरस लिखे लिखे करा था।